एक मिनट बच्चों ना। जी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बच्चों भाषा की बात का तीसरा प्रश्न देखो। दो तक हमारे लिए हो चुके थे उत्तर का। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3 में क्या मॉर्निंग बताया है। मैम। गुड मॉर्निंग। छोटू ने चार मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। देखिए इसमें दो वाक्य दिए गए हैं उदाहरण के लिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 तीसरे में देखिए छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ठीक है। छोटू ने फिर दूसरा उदाहरण है छोटू ने चारों तरफ मैम आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है और कट कट के आ रही है। मैम ही इज राइट। एक मिनट यस रुकिए बच्चों। मैम। ऑल इज क्लियर मैम। तो ये दो उदाहरण दिए हुए हैं। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। ठीक है। इन दोनों वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। इनमें समानता भी है इन दोनों वाक्यों में और अंतर भी है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में हमें दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इन प्रयोग से वाक्य बनाओ। इनका प्रयोग करना है और वाक्य बनाना है। तो क्या करना है, दो उदाहरण दिए हुए हैं और ये इनसे हमें क्या करना है, इनको देखना है। दोनों में समानता होते हुए भी अंतर है। तो उसी प्रकार के फिर नीचे भी कुछ हमें उदाहरण दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनसे हमें वाक्य बनाने। तो वाक्य प्रयोग तो आप लोग अच्छे से जानते हो। देखिए नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। तो ये मुहावरे हैं और इन मुहावरों का क्या है, अलग अलग क्रियाओं में इनका प्रयोग हमें करते हुए वाक्य बनाने हैं। इनसे वाक्य प्रयोग करना है, ये इस प्रश्न में पूछा गया। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रश्न के लिए अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो वहां जगह छोड़ दीजिए और उत्तर मेरे साथ ही आप कंप्लीट करना। ठीक है।
तो इसमें लिखिए आप लोग, गुड मॉर्निंग मैम। नजर पड़ना, ठीक है। इसका अब हमें वाक्य बनाना है मुहावरे का। मेले में मेरी नजर मेले में मेरी नजर राधा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? नो मैम। मैम नो मैम। हाँ ठीक है, नजर तक दिख रहा है, यहीं से लिखना। यस मैम। एक थोड़ा सा, यस मैम। मेले मेले में मेरी नजर राधा राधा और मोहन पर पड़ी, ठीक है। ये इसका हमने वाक्य बना दिया। फिर दूसरा मुहावरा देखिए, फिर दूसरा है नजर आना। नजर आना, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे। मेरी आंखों से आजकल मेरी आंखों से आजकल मेरी आंखों से आजकल कम नजर आता है, कम नजर आता है। फिर अगला है नजर रखना। पुलिस को चोरों पर नजर रखनी चाहिए, नजर रखनी, दिखाई दे रहा है, रखनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे नजरें नीची होना, ये आ जाएगा किधर, नजरें नीची होना। नजरें नीची होना, मैम नजरें नीची होने का मतलब शर्मिंदा होना। हाँ हाँ, शर्मिंदा होना, इसका अर्थ ये होता है शर्मिंदा होना। क्या देख रही हूँ मैं बात, लेकिन ये इतना पूरा नहीं आ पाएगा नीचे। आप फर्स्ट वाला मिटा दो। हाँ मैं, हाँ फर्स्ट वाला मैं मिटाकर ऊपर ही लिख रही हूँ। सेकंड वाला भी मिटा दो, थर्ड वाला मत मिटा दो।
नहीं नहीं, ठीक है, कुछ बच्चे लिख रहे होंगे। नो मैम, मैं ही बता रहा हूँ। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है मैं इसका ऊपर ही लिखती हूँ, नजरें नीची होना। नजरें नीची होना, तो इसका हम मोहन के गलत काम से गलत काम से मोहन के पिता की नजरें नीची हो गई। ठीक है, चलिए आगे। डन मैम। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है, दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए हैं, तो एक तो उनमें से संज्ञा है और दूसरा विशेषण। अब हमें इन्हें क्या करना है, आगे वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द तो संज्ञा है और कौन से विशेषण। तो इनमें हमें संज्ञा शब्द कौन सा है ये बताना है, विशेषण कौन सा है ये बताना है, और फिर इनका वाक्य प्रयोग भी करना। ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, डन मैम। डन मैम। डन मैम। डन। बोलो नहीं बच्चों, बोलना नहीं है आप लोग, मैसेज टाइप करके भेज दीजिए बस। चौथा चौथा उत्तर हम लिखेंगे राम। म्यूट योर माइक। हिमांशु, हिमांशु म्यूट योरसेल्फ। हिमांशु गौतम म्यूट योरसेल्फ। हिमांशु गौतम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यहाँ देखिए दो शब्द दिए हुए हैं, क्या क्या है, आकर्षक और आकर्षण। तो आकर्षक तो क्या है, इसमें से विशेषण है। ठीक है,
आकर्षक है इसमें विशेषण, और एक और आकर्षण है संज्ञा। Done, ma'am. तो आकर्षक से हम वाक्य बनाएंगे, जैसे यह तस्वीर बहुत ही आकर्षक है। एक मिनट रुकिए, दूसरा, यह दृश्य बहुत आकर्षक है। यह दृश्य बहुत आकर्षक है। ठीक है, फिर हम आकर्षण, इससे भी आकर्षण संज्ञा है, इससे भी वाक्य बनाते हैं। इस तस्वीर में बहुत अधिक, तस्वीर में बहुत अधिक आकर्षण है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनसे विशेषण और संज्ञा शब्दों से वाक्य बना दे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, ma'am. Ma'am, second वाला मत मिटाना please. ठीक है, लिख लो आप, जल्दी से लिखो। Noted, ma'am. Noted, ma'am. Done, ma'am. हाँ, Done, ma'am. Done, ma'am. ठीक है बच्चों। Done, ma'am. तो मैं थोड़ा तो यहाँ पर प्रभाव जो है ये संज्ञा शब्द है, और प्रभावशाली ये है विशेषण। अब हम इनसे वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इससे हमें वाक्य बनाना है। उनका अपने इलाके में, उनका अपने
इलाके में बड़ा प्रभाव है। ठीक है, फिर प्रभावशाली। जैसे कह सकते हैं दिनेश अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति है। अपने क्षेत्र का प्रभावशाली। स्क्रीन प्रेजेंट मत करो। बच्चों आप जो है पढ़ाई पर ध्यान दो, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। डन मैम। हो गया ना कंप्लीट? नोटेड मैम। नोटेड मैम। मैम प्लीज गिव मी 2 minutes। मैम। डन मैम। मत मिटाना प्लीज। अच्छा ठीक है। आगे लिख देती हूँ, प्रेरणा और प्रेरक। प्रेरणा और प्रेरक। मैम मिटा दो। Ma'am, now you can rub this. यस मैम। मैम डन यू मैम। कैन रब दिस। मैम रब दिस। ओके बच्चों, ठीक है ठीक है। प्रेरणा इसमें संज्ञा है और प्रेरक विशेषण है। अब इनसे भी हमें वाक्य बनाना है। तो इसमें प्रेरणा से हम वाक्य बनाएंगे। महान लोगों की कथाएं, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। फिर प्रेरक, इससे हम वाक्य बनाएंगे। मैम कथाएं मीन्स कहानी ना। हाँ हाँ,
महान लोगों की जीवनी, महान लोगों की जीवनी। ये वाक्य जो है इसके सामने एक लिख चुकी, सामने नहीं आ रहा है ना। प्रेरक महान लोगों की, महान लोगों की जीवनी हमें, जीवनी हमारे लिए, हमें नहीं लिखेंगे, जीवनी हमारे लिए प्रेरक होती है। Noted, ma'am. Noted, ma'am. Done, ma'am. तो लिख लीजिए बच्चों, फिर एक हाँ अंतिम और है, उसको भी कंप्लीट करवा दो। Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Noted, Done, ma'am. ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. मैम प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है? हाँ प्रतिभाशाली, जिसमें प्रतिभा होती है, हाँ जिसमें प्रतिभा होती है उसे प्रतिभाशाली, जिसमें क्या है, बहुत अच्छा टैलेंट है किसी में, मान लीजिए उसको कहते हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, कोई अलग एक्टिंग में अच्छा है, कोई क्या है चित्र अच्छा बनाता है, तो ये अलग अलग तरह की प्रतिभाएं बच्चों में। ये कंप्लीट हो गया होगा बच्चों Yes, आपका? ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. प्रतिभाशाली और प्रतिभा, प्रतिभाशाली और प्रतिभा, तो ये इसमें प्रतिभाशाली तो विशेषण है और ये प्रतिभा ये है संज्ञा। जैसे हमने जया प्रतिभाशाली है, यहाँ दिख रहा है प्रतिभाशाली दोस्तों, जय, ये मैं सीधा ही प्रतिभाशाली का इधर मैंने ये वाक्य बना दिया है, जया
प्रतिभाशाली है। एक मिनट। फिर आगे दूसरा वाक्य जो है ये प्रतिभा, इससे मैं बना रही हूँ। जैसे हमने कहा, मान लीजिए राधा में प्रतिभा है। नोटेड मैम। हाँ जल्दी लिख लीजिए। Noted, ma'am. Done, ma'am. हाँ, complete कर लीजिए। ठीक है, तो ये पार्ट Noted, ma'am. Done, ma'am. Completed, ma'am. ठीक है, फाइनली बात जो है हमारे Noted, ma'am. Okay. Noted, ma'am. Noted, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Noted, ma'am. Done, ma'am. Noted. Done, ma'am. Done. Ma'am, noted with questions, ma'am. मैम प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है? इनको बताया, अभी बताया तो सुना। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के जो है सभी प्रश्न उत्तर हमारे पूरे हो चुके हैं। हो गया इस पाठ पूरा? और इसके प्रश्न उत्तर भी। Yes, ma'am. प्रश्न के लिए आपने जगह छोटी होगी वहां अपनी नोटबुक में आपको अपने प्रश्न देना है। सब से देख के लिख सकते हैं प्रश्न बाहर से। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही है ना। फिर अगली क्लास में हम अगला पार्ट करेंगे। Thank you, ma'am, for teaching. हाँ, सिलेबस तो सभी को पता है। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye, bye, ma'am. Bye, bye, ma'am. Bye, bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching Bye, us. ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, bye, ma'am. Bye, bye, Thank bye, you, bye, ma'am, ma'am. for teaching us. Bye, bye, ma'am.